सुप्रभात, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। जैसी टेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। 11 जून 2026, 11 जून 2026 और दिन है बृहस्पतिवार का, यानी कि थर्सडे का। और थर्सडे को होती है बीएससी सेंसेक्स की एक्सपायरी। जी हाँ, उसी इंडेक्स की एक्सपायरी होती है जो कि कौन करवा रहा है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का एक इंडेक्स है। तो भाई आज हम उस पर बात करें या फिर और जो इंडाइसेस हैं उनकी बात करें, एफआईआईज की बात करें, उससे पहले क्विज का फर्स्ट क्वेश्चन, क्विज का क्वेश्चन सबसे पहले ले रहे हैं। और क्विज का क्वेश्चन ये है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी कि बीएसई, जो कि एशिया का सबसे पुराना और विश्व का 10वां सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, इसकी स्थापना, इसकी एस्टैब्लिशमेंट कब ये एस्टैब्लिश हुआ था, इसके बारे में आपने नीचे, किस सन में ये एस्टैब्लिश हुआ था उसके बारे में आपने नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। और जो इवनिंग वीडियो होगा उसमें जो भी राइट आंसर्स होंगे, करेक्ट आंसर होगा, वो भी बताया जाएगा। और जो सबसे पहले इस आंसर को देगा उसका नाम भी लिया जाएगा। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि क्या स्थितियां बनी हुई है भाई, विश्व में क्या हो रहा है। सबसे पहले तो भाई अमेरिका जो है वो बॉम्बिंग कर रहा है, मल्टीपल टारगेट्स पर स्ट्राइक्स कर रहा है ईरान में। आपको मालूम है काफ़ी दिनों की एक, जिसको कहते हैं ना, बस स्टैंड स्टिल था दोनों के बीच, बाकी तनाव वैसे का वैसा ही बना हुआ था। लेकिन कल फिर ट्रम्प साहब ने कहा नहीं भाई, इन्होंने हमारा अपाचे गिराया है, यूएस का एक अपाचे हेलीकॉप्टर गिराया। और उसके बाद फिर यूएस ने कहा कि नहीं, अब बहुत हुआ, बहुत हो गया, अब हम स्ट्राइक्स करेंगे और स्ट्राइक्स जारी हैं। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं कि क्या रही कल की एफआईआईज और डीआईआईज की स्थितियां। एफआईआईज और डीआईआईज की स्थितियां देखें उससे पहले ये जान लीजिए, क्रूड ऑयल उफान पर है, उबाल पर है, उफान पर है, ऊपर को बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लगभग लगभग $94 के आसपास अब इसका भाव दिख रहा है, जो कल के भाव से 1.5% से भी ज़्यादा बैठा हुआ दिखाई पड़ रहा है। अगर एफ और डी की बात करें, ट्रेडिंग एक्टिविटी की बात करें, तो कल एफ ने 2124.98 करोड़, 2124.98 करोड़ का कैश में नेट सेल किया है। वहीं घरेलू संस्थागत निवेशक यानी कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने कल 3123.95, 3123.95 करोड़ का नेट बाय किया है जी। एफ के डेरिवेटिव्स की स्टैटिस्टिक्स की बात करें, एफ डेरिवेटिव स्टैटिस्टिक्स की अगर बात करें, तो हमको देखने को प्राप्त हो रहा है कि कल एफ ने बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स को खरीदा है, फिन निफ्टी के फ्यूचर्स में भी इन्होंने बाय ही किया है। मिड कैप, माफ कीजिए, फिन निफ्टी के फ्यूचर्स में इन्होंने बेचा है, सेल किया है। मिड कैप निफ्टी के फ्यूचर्स में भी इन्होंने सेल किया है। हाँ, निफ्टी 50 के फ्यूचर्स में कुछ खरीदारी करके ज़रूर गए दिखाई दे रहे हैं। यानी कि बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 के फ्यूचर्स में एफ ने कल कुछ बाय किया हुआ ऐसा दिख रहा है कि कुछ बाय किया अच्छा खासा हुआ है। अब आज आपको पता है कि बीएससी सेंसेक्स की एक्सपायरी है। एक्सपायरी है तो वही सबसे पहले हमको डेरिवेटिव्स की चेन देखनी पड़ेगी, जिसको ऑप्शन चेन कहते हैं बीएससी सेंसेक्स की। और कल हमारी क्लोजिंग जो हुई है वो हुई है 73,983, 73,983 पर। तो नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस क्या है, 74,000 है। अब 74,000 को अगर हम देखते हैं तो 74,000 का कल जब हमने एंड टाइम पे देखा था तब कुछ और प्रीमियम्स दिख रहे थे, बट अभी जब मैं प्रीमियम्स देख रहा हूँ तो थोड़ा सा फर्क आ रहा है। एनीवेज, अभी के जो प्रीमियम्स है उस हिसाब से भी देख ही लेते हैं, क्योंकि कल जब हमने प्रीमियम्स देखे थे उसके, तो कल हमारे को दिखाई दे रहा था 235 और 300, और अब दिख रहा है 238 और 320। मोटा मोटा अगर बात करें, कल हम बात कर रहे थे कि 535 रुपये का स्ट्रेडल है, 535 रुपीज़ का। अब वही स्ट्रेडल दिख रहा है 557, 558, 558 रुपये का स्ट्रेडल दिख रहा है। कोई बहुत बड़ा मेजर फर्क नहीं है स्ट्रेडल के लिए, सेंसेक्स के स्ट्रेडल के लिए। बस अब आज हो क्या सकता है उस पर फोकस करना ज़रूरी है। लेकिन जो खबरें हैं, अगर न्यूज़ पर चलें
जो न्यूज़ आ रही हैं कि जो यूएस ने ईरान पर बॉम्बिंग तेज कर रखी है, उससे खतरा मंडरा रहा है। और वो खतरा क्या है? एक गैप डाउन का खतरा ज़रूर मंडराता हुआ दिख रहा है। हालांकि अगर बीएसई सेंसेक्स की बात करें, कल हम 74,000 के पास क्लोज हुए हैं। कल का अगर हम इंडेक्स का चार्ट देखें तो एक यू टाइप में आपको इन्वर्टेड यू टाइप का पैटर्न दिख रहा है। इन्वर्टेड यू यानी कि उल्टा यू पैटर्न कोई बहुत अच्छा पैटर्न नहीं होता है। और जब उल्टा यू दिख रहा है तो यानी कि नीचे से हम पहले ऊपर गए और ऊपर से हम वापस नीचे उसी जगह पे आते हुए लगभग दिखाई दे गए हैं। 74,000 पे हालांकि पुट राइटर्स की संख्या बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। लेकिन भाई वो पुट राइटर्स क्या करेंगे अगर कोई गैप डाउन हो गया तो? अगर कोई बड़ा गैप डाउन हो गया तो वो पुट राइटर्स क्या करेंगे? उनका वो पहले, मतलब ये समझ लीजिए कि हवाई फायरिंग, जो हवा में फायर जो यूएस ईरान पर कर रहा है, वो इन पुट राइटर्स पर पहली फुर्सत में ही हवाई फायरिंग हो गई। एक तरह से रात रात में इनके ऊपर हवाई फायरिंग हो गई पुट राइटर्स के ऊपर, ये जो 74,000 के बैठे हुए हैं। तो अगर कोई डाउन में खुलते भी हैं, अगर हम बहुत अच्छे खासे अगर टूट के खुलते हैं, तो वहां से पहली बात तो शॉर्ट करने का कोई तुक तो बनती नहीं है। तुक तो बनती नहीं है। और मार्केट अभी भी सेल द बाउंस की ही बनी हुई है। तो 74,000 पे बहुत अच्छा पुट राइटर्स है। लेकिन अगर 74,000 भी टूटा तो 73,800 73,900 पे एक अच्छा पुट राइटर बैठा हुआ दिखाई दे रहा है। याद रखिएगा कि 73,890 के करीब, माफ कीजिए 897, 73,897 कल का लो है। अगर इसके नीचे हम जाना शुरू करते हैं, 73,897 के नीचे जाना शुरू करते हैं, तो हमारे लिए लगभग लगभग 120 पॉइंट का रास्ता नीचे का खुला है। दैट इज 73,877, 73,877 का रास्ता खुल जाता है। और अगर वो भी टूट गया तो दोस्तों 73,500, 511 का रास्ता भी खुला है। अब याद रखिएगा कि 73,500, 73,500, 511 बहुत अच्छे सपोर्ट का काम करना तो चाहिए। माफ कीजिए। हाँ, 73,500 से एक बाउंस वापस अपसाइड का बिल्कुल आ सकता है। लेकिन दोस्तों अगर हम लेवल्स की ही बात करें, अगर हम लेवल्स की ही बात करें तो 73,500 से वापस हम 73,777 दिख सकता है। उसके ऊपर गए तो 73,897 दिख सकता है, जो कि पिछले दिन का लो है। और अगर हम पिछले दिन के लो, अगर मान लिया गैप डाउन होते तो की बात, तब की बात कर रहा हूँ, तो 73,897 को रीगेन कर गए, रीगेन कर गए, तो उसके बाद 74,000, वही कल 74,000 जिसके आसपास हम क्लोज हुए हैं, वो दोबारा से रिटेन कर लेंगे। और अगर वो 74,042 के ऊपर निकले, 74,000, 74,042 के ऊपर निकलना स्टार्ट कर दिया, तो 74,298, 74,298, 74,300, यहाँ पर एक बार को बड़ा कॉल रेटर बैठा हुआ है। लेकिन इफ दिस ओनली हैपन्स इफ वी गो अबव 74,042, 74,042 के ऊपर निकलेंगे तो 74,298, और 74,298 के ऊपर गए तो 74,493 से 74,500, 74,493 टू 74,500 को स्ट्राइक कर सकता है बीएसई सेंसेक्स। और अगर वो भी टूट गया तो फिर कल का हाई 74,613 भी आ जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगा। अब देखते हैं मार्केट हमारी किस तरह से रिएक्ट करती है। डेटा उतना नेगेटिव नहीं है जितना यूजुअली होता है, बट क्या करें, अब अमेरिका जैसा देश अगर बॉम्बिंग करने लग गया ईरान में तो उसका असर तो मार्केट पर पड़ेगा ही ना दोस्तों। और क्रूड ऑयल बढ़ना, क्रूड ऑयल का बढ़ना बैंकिंग के लिए खतरा, क्रूड ऑयल का बढ़ना बैंकिंग के लिए खतरा। अगर बैंकिंग जो कि अभी कुछ पुश दे रही है मार्केट को, बैंकिंग इज एक्चुअली फ्रॉम द लास्ट 2-3 डेज इट इज गिविंग पुश टू द मार्केट। अगर वो पुश खत्म हो जाता है तो आपको पता है कि मार्केट में दिक्कत आ सकती है। अब दोस्तों ज़रा चलते हैं, हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से निफ्टी 50 पर हो सकती है आज, कहानी क्या हो सकती है। देखिए निफ्टी 50 की कहानी ये है कि अगर कल के लो के नीचे, कल का लो क्या था 23,184, 23,214 पे हम क्लोज ही हो रहे थे, 23,184 के नीचे गए तो भैया 23,100, 104 के लेवल्स दिख सकते हैं क्लियर। और अगर वो भी टूट गया 23,069, 23,070, 23,070 और 23,070 के नीचे आए तो
तो 23,000 23,003 के लेवल्स बिल्कुल क्लियर दिखने में मिल सकते हैं। अब अगर 23,000 भी टूट जाता है तो भाई 22,900 22,910 22,900 22,910 का लेवल नीचे की ओर आ सकता है दोस्तों। 22,900 माफ कीजिएगा, एक बार मैं लेवल देख लूँ जी। 22,911 का लेवल, 22,910 911 का लेवल दिख सकता है। वहीं अगर अपसाइड की बात करें, देखिए कल 23,214 पे हम क्लोज हुए हैं। अब या तो अगर हम गैप डाउन ओपन होते हैं, अगर हम गैप डाउन ओपन हुए कल के लो के नीचे, अगर उसको हमने लो को फिर से रीटेन कर लिया, रीगेन कर लिया, 23,184 23,184 के ऊपर चलने लग गए, टिकने लग गए, तो भाई ये समझ जाना वहां से 100 पॉइंट की रैली अपसाइड की दिख सकती है, जो कि हमको लेके जा सकते हैं 23,283 284 तक, 23,283 284 तक। और अगर उसके ऊपर निकले तो 23,328 23,328 जो कल के लिए बहुत महत्वपूर्ण लेवल था, अगर ऐसा होता है तो वो फिर से एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। और वो पार हुआ तो 23,362 23,362 23,400 23,398 23,400, और उसके बाद दिख सकता है कल का हाई यानी कि 23,425 का लेवल दिखाई पड़ सकता है जी। बट फॉर दिस बैंकिंग, आईटी एंड एनर्जी सेक्टर का मेजर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड हैज टू वर्क with force, has to give a push to the market। अब जरा बैंक निफ्टी पर भी कर लेते हैं चर्चा। बैंक निफ्टी पिछले 2-3 दिन से कुछ दमखम जरूर दिखाता हुआ दिखाई दे रहा है, थैंक्स टू द क्रूड ऑयल जो नीचे जा रहा था, लेकिन आज फिर क्रूड ऑयल थोड़ा सा उफाल पर है, उछाल पर दिखाई दे रहा है। एनीवेज, जब तक देखिए कल का अगर हम देखेंगे तो 55,100 पर क्लोज है, 55,100 पर क्लोज है, 55,026 का कल लो है। लेकिन फिर उसी हिसाब से अगर हम देखेंगे तो 55,000 पे पुट राइटर भी बैठा हुआ है, 55,000 पे पुट राइटर्स का सपोर्ट भी है। बट अगर हमने वही 55,000 को तोड़ दिया नीचे के लिए, या हम उसके नीचे ओपन हो रहे हैं, तो दिक्कत भरा सबब तो हो जाएगा। 54,997 के नीचे, 54,997 55,000 के नीचे दिक्कत ही दिक्कत है। हाँ, तो मेरे लेवल्स क्या हैं? 54,997 के नीचे अगर हम जाना शुरू करते हैं तो 54,845 54,845 का लेवल, और अगर वो भी टूटता है तो 54,690 54,690 का लेवल, एंड बिलो दैट वी माइट बी एबल टू सी 54,510 511 54,500 511 का लेवल दिखाई दे सकता है जी। अब अगर कोई गैप डाउन होता है और हम वापस से रिटेन कर लेते हैं, रीगेन कर लेते हैं कल के लो के ऊपर, जब तक नहीं चलते, फिर अब कल का लो है 55,026। नाउ इफ वी आर एबल टू रीगेन दैट, इन केस if we open gap down or if we fall, big fall comes and then we regain yesterday's low is 55,026 55,026 के ऊपर। उसके बाद फिर हम साइड के बारे में ही सोचेंगे, जो कि हमको एक बार को 55,318 55,318 दिखा सकता है, और अगर वो भी उसके ऊपर निकले तो 55,500 501 55,500 501 दिख सकता है। उसके ऊपर गए तो 55,782 55,782, और भाई वो भी पार हो गया। बैंकिंग में अगर कुछ अच्छा कुछ हो ही गया, कोई अच्छी खबर आ गई तो 56,000 भी आज ही आ जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा, 56,000 भी आ सकता है। लेकिन एज आई सेड, द मार्केट इज स्टिल सेल ऑन बाउंस की मार्केट बनी हुई है जी। निफ्टी मिड कैप पर बात कर लेते हैं, जहां पर कल क्या करके गए एफआईआईज, डेरिवेटिव्स का डेटा क्या कह रहा है, फ्यूचर्स को बेच के गए हैं। 13,960 का कल का लो है, और हम 13,960 से केवल 30-31 पॉइंट ऊपर 30-31 पॉइंट ऊपर क्लोज हुए, दैट इज 13,991 पे क्लोज हुए। तो अगर 13,960 के नीचे जाना शुरू कर देते हैं तो दिक्कत शुरू हो जाएगी 13,938 के लिए 3938, और अगर वो भी टूट गया तो 3900 901 13,900 901 के लेवल दिखाई दे सकते हैं जी। लेकिन अगर कोई गैप डाउन हो जाए और वापस हम 3960 को रीगेन कर जाएं तो 13,960 को रीगेन कर गए, तो कल जहां क्लोज हुए 13,991 पहला लेवल आएगा, 13,991 का पहला लेवल आएगा, और उसके ऊपर गए तो 14,220 तो कल का हाई है। उसके ऊपर अगर गए, माफ कीजिए, तो 14,041 14,041 14,074 14,074
14,104 14,104 14,138 14,138 14,173 14,173 और वो भी कूद गए तो फिर हम 14,220 की तरफ ही जाते हुए देख पाएंगे। 14,205 भी हालांकि रेजिस्टेंस है, बट उस स्थिति में हम 14,220 की तरफ जो कल का हाई है उस तरफ जाता हुआ निफ्टी मिड कैप को देख पाएंगे। आइए बात कर लेते हैं निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स फिन निफ्टी की। फिन निफ्टी की जब हम बात करते हैं तो दोस्तों 25,097 जो कल का लो है उसके नीचे दिक्कत है 25,097 के नीचे 25,026 25,026 और अगर वो भी टूट गया तो 24,968 24,968 एंड बिलो दैट वी माइट बी एबल टू सी 24,897 24,897 का लेवल दिखाई दे सकता है जी। अब दोस्तों अगर हम अपसाइड की बात करें, पहली बात तो कैप डाउन हुआ तो 25,097 की हम वापस वेट करेंगे। 25,097 अगर कोई 25,100 के नीचे होता है तब की बात कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि 25,097 इज येस्टरडेज लो। तो अगर इसके नीचे हम ओपन हुए या इसके नीचे पहले 5-7 मिनट में घूमने चले गए और इसको वापस रीगेन कर लिया तो इसके ऊपर ही अपसाइड के बारे में सोचेंगे। वैसे अदरवाइज जो हमारे सीधे सीधे जो लेवल्स बनते हैं अपसाइड के वो बनते हैं 25,253 के ऊपर ही। 25,253 के ऊपर चलने लगे, टिकने लगे फिर निफ्टी, तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे। 25,325 के लिए, 25,325 के लिए, और अगर उसके ऊपर निकल गए तो 25,382 25,382 एंड अबव दैट वी माइट बी एबल टू सी 25,445 25,445 which is yesterday's high my dear friends। अब दोस्तों ये तो हुई बैंक निफ्टी, निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप और सेंसेक्स की बात। आज सेंसेक्स की एक्सपायरी है, मत भूलिएगा कि आज विक्स, इंडिया विक्स थोड़ा सा बढ़ सकता है, बढ़ेगा तो ठीक है कि किसी के हाथ कुछ लग जाएगा क्योंकि थोड़े प्रीमियम्स भी हाई होंगे, बट धीरे धीरे करके प्रीमियम्स को खत्म होना है। द प्रीमियम्स हैव टू एंड एंड दे हैव टू बिकम ज़ेरो, सेंसेक्स में खास करके क्योंकि उसकी एक्सपायरी है, ठीक है ना। तो भाई प्रीमियम ईटिंग अपने उफान पर, जैसे क्रूड ऑयल अपने उफान पर है भाव में, ऐसे प्रीमियम ईटिंग अपने उफान पर होगी। और आज बहुत लोग ऐसे होंगे जो बुरी तरह से फंसाए जाएंगे प्रीमियम ईटिंग के चक्कर में, एवरेजिंग पे एवरेजिंग करेंगे और अपने नुकसान होता हुआ देखेंगे। तो भाई जब आपको मालूम चल जाए कि कोई ट्रेड में आप फंसे हुए हो और 15-20 मिनट में आपको लाभ नहीं हो रहा, मैं अक्सर ऐसा करता हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि आप ऐसा करो। अगर मैं किसी ट्रेड में बैठा हूँ एक्सपायरी डे ट्रेड में, तो 90% चांसेस ये होते हैं कि भाई या तो मैंने वो ट्रेड गलत लिया है, अगर 15-20 मिनट में लाभ नहीं हो रहा तो या तो मैंने वो ट्रेड ही गलत लिया है, गलत जगह से लिया है, दूसरा मैंने आउट ऑफ द मनी ट्रेड लिया है, तीसरा उसका मेरा ऑलरेडी स्टॉप लॉस हिट हो चुका है फर्स्ट 15 मिनट्स में ही, लेकिन मैं फिर भी बैठा हूँ एक उम्मीद में, एक झूठी तसल्ली दिए हुए। तो भाई ऐसी झूठी तसल्लियाँ मत दीजिए। और फिर उसके बाद क्या होता है, लोग क्या करते हैं कि लो भाई एवरेजिंग कर लेते हैं, बस वो सबसे बड़ा पाप होता है। एक्सपायरी वाले दिन, किसी भी दिन ऑप्शन में आपको नहीं करना चाहिए, एवरेजिंग के झांसे में नहीं आना चाहिए। यही कुछ कारण होते हैं कि रिटेल की जो कैपिटल है वो खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आज सेफगार्ड योर कैपिटल, और जो आए जल्दी से जल्दी लेकर निकलते रहिए। दोस्तों अगर आप देखेंगे साइड पे स्क्रीन पे एक आपको छोटा सा QR कोड दिखाई दे रहा होगा, उस QR कोड से आप डेल्टा एक्सचेंज में अपना अकाउंट खोल सकते हैं और लाभ प्राप्त कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने का। व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए आपको क्या करना है, अकाउंट खुलवाना है और स्क्रीनशॉट जो नंबर आपको दिखाई दे रहा है उस पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा। इसके अलावा अगर आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन और पिन मैसेज ऑफ द वीडियो में दिया गया है। याद रखिएगा जो भी बातचीत वीडियो में की गई है सिर्फ और सिर्फ अकेडमिक पर्पस से की गई है, इसका 22 साल की सलाह से कोई लेना देना नहीं है। 22 साल की सलाह के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिएगा। मेरी इल्तिजा है, गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक जसीटेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देर किस बात की, सब्सक्राइब करना तो बनता है ना दोस्तों। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद, गुड लक, बाय बाय।